है। विष्णुलोक में नंबर 1 दुनिया में जाने वाले बन रहे हैं, बेस्ट दुनिया है। कैसे बेस्ट है? त्रेता से भी बेस्ट, सतयुग से भी बेस्ट, दोनों को मिला के कहा जाता है स्वर्ग। तो कलातीत दुनिया में जा रहे हैं। वहां कर्मेंद्रियों के सुख की भी दरकार नहीं। कर्मेंद्रियों को तो सुख कैसा है? पाप बनाने वाला है या पुण्य बनाने वाला है? पाप बनाने वाला है। और अल्पकाल का भी अल्पकाल का होता जाता है, क्योंकि द्वापर युग में तो फिर भी आत्मा में ताकत रहती है। द्वापर की शुरुआत में 8 कला होती है ना आत्मा, तो ताकत तो रहती है ना, तो फिर भी पावरफुल होती है आत्मा। तो शरीर भी पावरफुल होते हैं कि नहीं? तो ज्यादा सुख भोगेंगे कम सुख भोगेंगे कलयुग के मुकाबले? है ज्यादा ही सुख भोगते। तो उसे क्षणभंगुर नहीं कहेंगे। कब कहेंगे? क्षणभंगुर सुख तब कहा जाता है जब कहते हैं कागविष्टा समान सुख। क्या कागविष्टा? काग का नाम क्यों लिए है? काग का नाम इसलिए लिया कि जो स्वर्ग में देवताओं ने सुख भोगा था, है, उससे बचा बचाया प्राकृतिक सुख। प्रकृति माने शरीर, प्रकृति का पुंज क्या है? देह। तो वो जो बचा बचाया सुख द्वापर युग के मनुष्यों ने भोगा है। और फिर उन जो मनुष्य थे, ऋषि मुनि मनुष्य थे ना, दाढ़ी मूंछ वाले, और उन्होंने जो सुख भोगा द्वापर में, उससे भी नीचे आकर के कलयुग शुरू होता है। तो शुरुआत में तो 4 ही कलाएं होती हैं, लेकिन बहुत जल्दी वो 4 कलाएं भी खलास हो जाती, कलाहीन हो जाता है। तो सुख भी कैसा बचेगा? है कैसा बचेगा? शरीर कैसे हो गए? खोखले हो गए कि दमदार रहे हैं? आंखें अंदर धंस गई। देवताओं की आंखें कितनी बढ़िया आंखें बाहर होती है, विशाल नेत्र कहे जाते हैं। देवी को कहते हैं विशालाक्षी, है देवता को कहते हैं विशालाक्ष। तो देखो कलयुग में आकर के जब कौओं का राज्य होता है, क्या कौआ माने कौरव, क्या अर्थ हुआ? कौ माने कौआ, रव माने शोरगुल। कौओं की तरह शोरगुल करने वाले, काऊ काऊ की रेस करते हैं। नाम क्या हुआ? कांग्रेस। उनका राज्य होता है ना, तो बस कागविष्टा समान सुख रह जाता, कोई दम नहीं उस सुख में। भोगा भोगा न भोगा। तो बताया कि ये दुनिया में, दुनिया भी गुड बेटर बेस्ट होती है, तो सुख भी गुड बेटर बेस्ट होता है।